एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगीं, हे प्रभु, इस संसार में अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए। जो मनुष्य होते हैं उनके यहाँ यदि कोई अतिथि आ जाता है तो उसका सत्कार कैसे करना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अतिथि का सत्कार सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये बताइए कि अपने अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसका समाधान कैसे करना चाहिए। तब भगवान शिव जी माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, ये कथा हम सभी को पूरी सुननी चाहिए ताकि हमें भी पता चल सके कि अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव कहा गया है, अर्थात अतिथि का सत्कार देवता की भांति करना चाहिए। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको रोज मिलती रहें। राजपुताने के किसी गांव में एक अत्यंत गरीब वैश्य रहता था। दैव योग से वहां एक बार भयानक अकाल पड़ा। अन्न के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। गरीब वैश्य पर भी विपत्ति टूट पड़ी। कुछ दिन तो उसने जैसे तैसे काम चलाया। आखिर परिवार के भरण पोषण का कोई उपाय न देखकर घर वालों की कुछ दिनों के लिए किसी तरह व्यवस्था करके वह निकल पड़ा। उसका एक बचपन का धर्म भाई था। वह आसाम में व्यापार करता था, खूब संपन्न था, उसका बड़ा व्यापार चलता था। गरीब वैश्य को उसकी याद आ गई और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा मित्र का यह लक्षण सोचकर वह किसी तरह आसाम पहुंचा। जिस स्थान में मित्र का कारोबार था वहां जाकर उसने मित्र से भेंट की। उसे पूरा भरोसा था कि मित्र के यहाँ सहज ही आदर होगा और दुख के दिन अच्छी तरह से कट जाएंगे। मित्र ने उसका स्वागत किया, पर उसके चेहरे पर प्रफुल्लता की जगह कुछ झुंझलाहट सी थी, कुछ बोझ की रेखाएं पड़ रही थीं। गरीब वैश्य तो पहले से ही दुखी था। उसने संक्षेप में बड़े ही करुण शब्दों में अपना सारा वृत्तांत सुनाकर आश्रय की भीख मांगी। उसने कहा, भाई साहब, घर में आपकी भाभी और बच्चे भूखों मर रहे होंगे। उनके लिए आज ही कुछ खर्च भेजना आवश्यक है। साथ ही मेरे लिए भी ऐसे काम का प्रबंध होना चाहिए जिससे मेरे ये दुख के दिन निकल जाएं और बच्चों को प्रति मास कुछ भेजा जा सके। धनी मित्र ने लंबी सांस खींचकर कहा, भाई साहब, बात तो ठीक है, मुझे इस समय आपकी कुछ सेवा करनी भी चाहिए, परंतु मेरे यहाँ ना तो इतनी आमदनी है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं और ना आजकल कोई काम ही है जो आपको दे सकूं। मूल पूंजी के ब्याज से, मकानों के किराए से और व्यापार की आमदनी से कुल मिलाकर 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह आते होंगे। और आप तो जानते ही हैं आजकल महंगाई कितनी है। फिर अपनी इज्जत के अनुसार खर्च भी तो करना पड़ता है। परिवार है, मुनीम है, नौकर चाकर हैं, मुश्किल से काम चलता है। फिर बताइए, आपका और आपके परिवार का भरण पोषण करने की मुझ में शक्ति कहाँ है। मुझे खेद है, पर बाध्य होकर कहना ही पड़ता है कि मुझसे इस समय कोई सहायता नहीं हो पाएगी। आप कोई दूसरा रास्ता सोचें। गरीब वैश्य ने उदास होकर कहा, भाई, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, केवल आपके ही भरोसे आया हूँ। फिर मेरा खर्च ही कौन सा भारी है। 50 रुपये इस समय राजपुताने भेज दिए जाएं और फिर 50-60 रुपये मासिक की मजदूरी का काम मुझे मिल जाए तो काम चल जाएगा। कुछ मेरे खर्च में लग जाएगा, बचेगा सो बाल बच्चों के लिए भेज दूंगा। जहाँ 50 हज़ार की आमदनी है वहाँ 50 रुपये कौन सी बड़ी बात है। आपको भारी नहीं मालूम होना चाहिए। फिर मैं तो काम करके मजदूरी के पैसे लेना चाहता हूँ, मैं कोई भीख थोड़े ही मांग रहा हूँ। यूँ कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मित्र के निराशाजनक वचनों से उसे बड़ा संताप हो रहा था। धनी मित्र ने उसके चेहरे की ओर देखा पर उसका हृदय नहीं पसीजा। उसने फिर कपट विनय के साथ वही कहा, भाई, आपका कहना तो यथार्थ है, पर मैं लाचार हूँ। आपको कोई दूसरा उपाय सोचना ही पड़ेगा। हाँ, 2-4 दिन जब तक आपके काम की कोई व्यवस्था ना हो, आप मेरे यहाँ ठहर जाएं। इसी घर में खाएं पिएं और अभी सोच स्नान करें, भोजन तैयार हो गया होगा। इतना कहकर धनी मित्र अपने काम में लग गया। गरीब वैश्य बेचारा मन ही मन जाने
क्या क्या विचार करता हुआ शौच स्नान में लग गया। धनी मित्र का तो रूखा और कंजूस स्वभाव था ही, उसकी पत्नी उससे भी बढ़कर थी। उसे कोई दूसरा सुहाता ही नहीं था। पति तो सभ्यतावश कहीं कहीं कुछ सह भी लेता, परंतु पत्नी तो पति को भी फटकार देती। घर पर आए हुए परिचित मित्र को सभ्यतावश भोजन कराना ही होगा। उसने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा, राजपुताने से मेरे एक पुराने धर्म भाई आए हैं, उन्हें भोजन कराना है। जहाँ तक हो सके उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। मित्र हैं और अतिथि भी हैं। परंपरा से अतिथि देवो भव की बात सुनी हुई थी, लेकिन पत्नी झुंझला ना उठे इसलिए उसने यह दलील भी सामने रख दी। किंतु उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। उसने तड़क कर कहा, भाड़ में जाएं आपके ये मित्र और अतिथि। चूल्हा फूंकते फूंकते मेरी तो आंखें फूटने लगीं। आज मित्र, कल अतिथि, परसों व्यापारी, रोज एक ना एक आफत लगी ही रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस गृहस्थी से, मुझे ये सब नहीं होगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इस गृहस्थी से, मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। अपना दूसरा प्रबंध कर लीजिए। पत्नी ने सकुचाकर चुपके से कहा, अरे जरा धीरे तो बोलो, वो बाहर ही खड़े हैं, सुन लेंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा। उसने झल्लाकर कहा, तो और भी अच्छा होगा, जल्दी वला टलेगी। पति ने उसकी कुछ बड़ाई करके किसी तरह मनाकर कहा, देखो मैं पहले ही उनसे कह चुका हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, आप अपना दूसरा उपाय सोचिए। 2-4 दिनों में वे चले जाएंगे। इतने दिन किसी तरह अपनी इज्जत के अनुसार उनको भोजन तो कराना ही चाहिए। पत्नी ने बात मान ली और भोजन बनाया, परंतु मन में कष्ट तो बना ही रहा। इसलिए भोजन तैयार होने पर गरीब अतिथि को साथ लेकर धनी मित्र अंदर आया तो पत्नी ने कहा, पहले अपने मित्र को भोजन करा दीजिए, क्योंकि अतिथि को पहले भोजन कराना ये धर्म है, पीछे आप कर लीजिए। पति ने ये बात मान ली और अतिथि को अच्छी तरह भोजन कराया। भोजन में चीनी में डाली हुई बढ़िया खीर, पूरी, दही और कई तरह की तरकारियां थीं, परंतु भोजन कराने वालों के चेहरे पर कोई उल्लास या मिठास नहीं था। वहाँ प्रत्यक्ष रूखापन और विषाद था। मालूम होता था वे किसी आफत में आ पड़े हैं और उनका मन नहीं है और बिना मन के ये सब करना पड़ रहा है। गरीब अतिथि ने चुपचाप भोजन तो कर लिया, परंतु उनकी मुख मुद्रा देखकर उसे सुख नहीं मिला। सुख तो प्रेम में समाया होता है और प्रेम वहाँ पर था नहीं। भोजन करने के बाद लघु शंका के लिए वो बाहर गया। इधर घर की मालकिन ने अपने पति के लिए भोजन परोस दिया। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो अतिथि से छिपा कर रखी गई थीं। वो बेचारा लघु शंका करके अंदर हाथ धोने आया और इच्छा ना रहने पर भी सहज ही धनी मित्र की भोजन थाली की ओर उसकी दृष्टि चली गई। उसने देखा बादाम का हलवा है, एक कटोरे में खीर की मलाई और दूसरे में दही की मलाई है। बहुत बढ़िया खूब फूले हुए पतले पतले फुलके हैं जिन पर ताज़ा मक्खन लगाया गया है। गोभी परवल की एवं कई अन्य तरकारियां तथा कई तरह के अचार रखे हुए हैं। ये सब देखकर उसकी समझ में स्पष्ट यह बात आ गई कि इसी विषमता के कारण मुझे इसके साथ भोजन नहीं कराया गया था। इस विषमता के कारण संताप और भी बढ़ गया और वह चुपचाप हाथ धोकर बाहर चला गया। रात्रि का समय हुआ तो धनी मित्र ने पत्नी से पूछा, अतिथि के सोने का प्रबंध कहाँ करना चाहिए। स्त्री ने झुंझलाकर कहा, मेरे सिर पर। भला यह भी पूछने की कोई बात है, जहाँ सुविधा हो वहीं कर दिया जाए। घर में आकर तो वह सोने से रहा। पति ने कहा, अच्छी बात है, बाहर गद्दी में वे सो जाएंगे, पर वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बेचारे को नींद नहीं आएगी। 2 दिन के लिए मच्छरदानी दे दो तो अच्छा हो। उसने तड़क कर कहा, मेरे पास तो एक ही मच्छरदानी है, आप लगा लो या उसके मुड़ पर मार दो। पत्नी के स्वभाव को वो जानता था। अधिक बात बढ़ाना हित कर न समझकर चुपचाप बाहर चला गया और अतिथि मित्र से कहने लगा, भैया गद्दी तकिए लगे हुए हैं, आप यहीं सो जाइए, यहाँ सुविधा रहेगी। उस बेचारे ने विनय विनम्र शब्दों में स्वीकार किया। सेठ जी अंदर चले गए और वह वहीं पर सो गया। गर्मी का मौसम था, मच्छर तो थे ही, गद्दी तकियों में खटमलों की भी भरमार थी। लेटते ही कतार की कतार निकलकर उन्होंने उस पर आक्रमण आरंभ कर दिया। खटमलों को चुन चुन कर फेंकने और मच्छरों के उड़ाने में रात बीत गई। बेचारा घड़ी भर भी सुख की नींद नहीं सो सका। दूसरे दिन सवेरे वो घर से निकलकर बाजार की ओर गया। चौराहे पर पहुंचते ही उसे अपने गांव का एक परिचित मनुष्य दिखाई दिया। उसने भी इनको देख लिया। वह बहुत गरीब था,
पर था बड़ा सा हृदय। देखते ही दौड़कर पास आया और बड़े प्रेम और उल्लास से पूछने लगा, भाई साहब आप यहाँ कब आ गए? मुझे कोई खबर ही नहीं दी। आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। अगर खबर होती तो स्टेशन चला आता। यहाँ पहुँचकर भी आपने कोई संदेश नहीं भेजा। बताइए आप कहाँ ठहरे हैं? चलिए घर पर, मैं सामान लेता आऊँगा। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपसे मिलना हो गया। विदेशों में भला घर के प्रेमी पुरुष कहाँ मिलते हैं? उसकी सच्चे प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर गरीब बेचारे का हृदय द्रवित हो गया। उसे बड़ा आश्वासन मिला, मानो डूबते को सहारा मिल गया हो। उसने अपने आने का कारण कह सुनाया और कहा कि सामान तो मेरे पास एक धोती गमछा, एक सतरंजी और एक लोटा मात्र है। वो उन सेठ जी के यहाँ रखा हुआ है। उस गरीब भाई ने कहा, वे तो बहुत बड़े आदमी हैं। यदि आप मुझे अपना मानते हो तो आपको अपने घर पर आ जाना चाहिए। घर में आराम से रहिए। जो कुछ रूखा सूखा घर में बनता है आनंद से खाइए। मैं फुटकर चीज़ों की खरीदारी बिक्री का काम करता हूँ। 2 रुपए रोज़ कमा लेता हूँ। अकेला हूँ। आप रहेंगे तो हम लोग 2 हो जाएंगे। दुगना काम होगा तो आमदनी भी 2-2.5 गुनी होने लगेगी। और मेहनत और सच्चाई का काम है। जितनी मेहनत उतनी ज़्यादा बरकत। 50 रुपये मासिक तो आप घर ही भेज देंगे। अधिक के लिए भी कोशिश की जाएगी। आप घबराएं नहीं, भगवान गरीबों की सुनता ही है। 50 रुपये मेरे पास पहले से रखे हैं, इन्हें तो आज ही घर पर भेज दीजिएगा। ये कहकर वह उसे अपने घर ले गया। छोटा सा टीन से छाया हुआ मिट्टी का एक घर था, लेकिन था बड़ा ही साफ सुथरा। उसमें बाहर एक छोटी सी दुकान थी। जाते ही उसने उस दुकान से 50 रुपये निकाले और उनका तुरंत मनी ऑर्डर कर दिया। उस समय बेचारे अकाल पीड़ित को कितना सुख और आश्वासन मिला, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वह गरीब दुकानदार सेठ के वहां जाकर उसका सामान ले आया। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, अपने देश के एक सज्जन आए हैं, अपने परिचित भी हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। साध्वी पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, बड़े भाग्य हैं हमारे जो आज अपने देश के सज्जन आए हुए हैं। हम लोग भी धन्य हैं जो भगवान ने हमें ऐसा सुअवसर दिया कि हम उनकी सेवा कर सकें। इसके बाद उसने बड़े ही प्रेम से रसोई तैयार की। उस समय चावल सस्ते थे, सो मोटे चावल बने, मामूली पत्तियों की तरकारी बनी, रूखी जौ और चने की रोटियां और मट्ठा। घरवाली ने दोनों को बड़े आदर के साथ बिना किसी भेदभाव के समान भाव से भोजन कराया, बल्कि अतिथि को बार बार बड़े प्रेम से आग्रह करके वह परोस रही थी। आज उसे भोजन करने में बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा सुख मिला। प्रेम की सूखी रोटी में जो आनंद है, प्रेम रहित मेवा मिष्ठान में वो कदापि नहीं। खा पीकर दोनों दुकान का काम देखने लगे। रात को अपने सामान्य अतिथि के सोने के लिए उस गरीब दुकानदार ने एक मूंज की बनी हुई पुरानी चारपाई, जो उसमें 3 रुपए में खरीदी थी, वो डाल दी। उस पर टाट के बोरे बिछा दिए। मच्छरों से बचने के लिए उसकी स्त्री ने अपनी महीन मलमल की पुरानी ओढ़नी 4 बांस की पट्टियां खड़ी करके उस पर तान दी। मच्छरदानी तैयार हो गई। अकाल पीड़ित भाई की पहली रात की नींद तो थी ही, क्योंकि वो सो थोड़े ही पाया था। चारपाई लेटते ही उसे गाढ़ी नींद आ गई। रात भर वह बड़े सुख से सोया, सारी थकावट दूर हो गई। 3-4 दिनों के बाद एक दिन रास्ते में अपने उसी धनी मित्र के साथ अकाल पीड़ित भाई की भेंट हो गई। धनी मित्र ने सभ्यता से पूछा, क्यों भाई, कहीं काम की व्यवस्था हुई? कहाँ रहते हो? खाने पीने को मिल रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। मैं अपने ही गांव के एक अमुक दुकानदार भाई के घर में रहता हूँ। पति पत्नी दोनों ही बड़े सज्जन हैं। दुकान में मेरा आधा हिस्सा कर दिया है। 50 रुपये तो उसी दिन घर भिजवा दिए और भविष्य के लिए ये आश्वासन दिया है कि भोजन की तो कोई बात ही नहीं है, घर में एक साथ करेंगे। कम से कम 50 रुपये प्रति महीने बाल बच्चों के लिए घर भेज देंगे। खाने पीने की तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उनके यहाँ पर अमृत तुल्य भोजन करके मुझे बड़ी ही तृप्ति मिलती है। उनका इतना ऊंचा प्रेम भरा समता का व्यवहार है कि मैं तो उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। उसकी इन बातों को सुनकर मानो सेठ जी के सीने पर सांप लौट गया हो। उनके गर्व पर कुछ ठेस सी लग गई हो। पर सच्ची बात तो यह थी कि उसे अपने बर्ताव का पूरा पता था। बोलता भी क्या, एक बात उसे सूझी। उसे बड़ा गर्व था कि हमारे घर बड़ा बढ़िया भोजन बनता है। बढ़िया सजा सजाया मकान है, गद्दी तकिए झाड़ फानूस लगे हुए हैं। उस गरीब के यहाँ
ऐसी चीज़ें कहाँ होंगी। अतएव उसने अपनी बात ऊंची रखने के लिए उस गरीब दुकानदार की निंदा करने की इच्छा से कहा, वहाँ आपको भोजन में क्या मिला होगा? वही मोटे चावल, रूखी सूखी रोटी, घास पत्ते की तरकारी और सोने की खाली ज़मीन, या बहुत हुआ तो कोई पुरानी चारपाई मिली होगी। उस कंगले के यहाँ और रखा ही क्या है? यहाँ के बढ़िया भोजन और सजे सजे घर को छोड़कर आप वहाँ चले गए। अब तो मन में बड़ा ही पछतावा होता होगा। उसने हंसकर कहा, भाई साहब, आप अपने घर में बहुत बड़े धनी हैं। आपके यहाँ गद्दी तकिए हैं, झाड़ फानूस लगे हैं, सजा सजाया मकान है। मेरे लिए तो ये सब विष के समान है। बढ़िया भोजन भी बनता है, परंतु मुझे इससे क्या? आपके यहाँ मुझे ना तो खाने का सुख मिला और ना ही सोने का। मैं तो खटमल मच्छरों से तंग आ गया। रात भर नींद नहीं आई। मेरे लिए तो वह मूंज की चारपाई, टाट का बिछौना और पुरानी ओढ़नी की मच्छरदानी ही परम सुखप्रद है, जिनसे मैं रात को बड़े सुख से सोता हूँ। भोजन की तो मैं बात ही क्या करूँ, जहाँ मुझे उन मोटे चावलों, रूखी रोटियों और पत्ती की सब्जियों में जैसा सुख मिलता है वैसा कहीं नहीं मिल सकता। आपका भोजन तो विष के समान था और उसका साक्षात अमृत के समान है। आप लोगों के मन में बोझ सा था। आप मेरे आने को आफत मानते थे और मन में विषमता भरी थी। महात्मा लोग कहा करते हैं कि विषमता ही विष है और समता ही अमृत है। अतः आपके मेवा और मिष्ठान में भी विषमता के कारण विष तुल्य थे और उनके सूखे सूखे भोजन में समता होने की वजह से वो अमृत के तुल्य हैं। इतना ही नहीं, उसका बर्ताव भी अमृत के समान है। आपके पास लाखों रुपए हैं, लाखों की आमदनी है तथा आप मेरे बचपन के धर्म भाई भी हैं, पर आपने मेरे भूख से बिलबिलाते बच्चों के लिए ना तो कुछ भेजना स्वीकार किया और ना मेरे लिए 50-60 रुपए वेतन की नौकरी ही दी, जबकि आप 50,000 रुपये महीने में कमाते हैं। उस बेचारे गरीब दुकानदार ने, जिसने मेरा केवल एक गांव के होने के नाते से साधारण परिचय मात्र था, गरीब निर्धन होते हुए भी मुझे घर दिया, मेरी सहायता की और 50 रुपये तुरंत ही घर भिजवा दिए, जबकि उसके पास केवल 50 रुपये ही थे। मुझे अपने काम में बराबर का हिस्सेदार बना लिया। बतलाइए, मैं उसके उपकार को कैसे भूलूं? उसने यह जो किया सो भी उपकार की भावना से नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रेम से और कर्तव्य की भावना से किया। वह मेरे ऊपर एहसान नहीं करता, बल्कि मुझे सुख पहुंचाकर उल्टे मेरा कृतज्ञ होता है कि उसे सुख पहुंचाने का अवसर मिला और इसमें अपने को धन्य मानकर सुखी होता है। उसकी धर्म पत्नी का भी ऐसा ही ऊंचा भाव है। उन दोनों के चेहरे इसलिए प्रफुल्लता और उल्लास से चमकते दमकते रहते हैं। धनी मित्र ने पूछा, मेरे यहाँ आपको किस बात में विषमता दिखलाई दी और उसके यहाँ समता कैसे थी? इस पर उसने कहा, यहाँ मुझे बहुत बढ़िया भोजन पदार्थ मिले, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मेरे लिए वे विष के तुल्य हो गए। आपको याद होगा, मुझे अतिथि बताकर पहले अकेले भोजन कराया गया। भोजन करने पर मैं लघुशंका के लिए बाहर गया और मैं हाथ धोने के लिए लौटा तो मेरी नज़र आपके भोजन पदार्थों पर चली गई। मैंने देखा आपके लिए बादाम का हलवा, मक्खन, पतले पतले फुलके, खीर, दही की मलाइयाँ, गोभी, परवल आदि की तरकारियाँ और अचार आदि रखे हैं। ये सब चीज़ें मुझे नहीं परोसी गई थीं। मुझे इनके खाने का शौक़ नहीं है, परंतु इस विषमता को देखकर मुझे दुख हुआ। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें विशेष रूप से खिलानी थी, इसीलिए आपके धर्म पत्नी ने अतिथि को पहले भोजन कराने का बहाना करके बाद में आपको भोजन कराना चाहा। ऐसा भेद ना करके मुझे भी आपके साथ ही भोजन कराया जाता तो क्या ही बात होती। कुछ पैसे ही तो अधिक खर्च करने होते। थोड़ा सा बादाम का हलवा मुझे भी तो खिलाया जा सकता था। आपने भी इस बात पर कुछ भी विचार नहीं किया और पत्नी का प्रस्ताव मान लिया। धर्म भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्या कलंक नहीं है? इसी विषमता के कारण आपका भोजन विषवत था। उधर उसका व्यवहार देखिए, वह बेचारा बड़ा गरीब है, पर उसकी पत्नी ने मोटे चावल, रूखी सूखी रोटियां, पत्तों की तरकारी और छाछ, जो कुछ घर में था, हम दोनों को एक साथ बैठाकर समान भाव से बड़े आदर और प्रेम के साथ उल्लासपूर्व के साथ भोजन कराया। रात को सोने के लिए अपने सोने की एकमात्र चारपाई डाल दी, बिछाने के लिए टाट दे दिया और मच्छरों के उपद्रव से बचने के लिए अपनी ओढ़नी की मच्छरदानी तान दी। उसके ऐसे निष्काम प्रेम और समता के व्यवहार ने मुझ पर जो प्रभाव डाला उसे मैं ही जान सकता हूँ। मैं तो वहाँ
इसीलिए अमृत ही अमृत पाता हूँ और उसके व्यवहार का स्मरण करके बार बार प्रसन्नचित्त और हर्ष से गदगद हो जाता हूँ। धनी मित्र ने बहाना करके कहा, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे मंदाग्नि हो रही है, इसी से वैद्य ने मुझे ये चीज़ें खाने को बता रखी हैं। इस पर उसने कहा कि पहले तो मंदाग्नि की बीमारी में ये चीज़ें खाने को नहीं दी जाती, और यदि ऐसा हो तो मुझे भी वे चीज़ें परोसी जाती तो क्या हानि थी। धनी मित्र के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। वो अत्यंत लज्जित होकर अपनी व्यवहार विषमता तथा प्रेमहीनता के लिए मन ही मन पछताने लगा और सिर नीचा करके वहाँ से चल दिया। दोस्तों, यह एक कल्पित दृष्टांत है। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि सबके साथ प्रेम और विनय से युक्त त्याग और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। खान पान आदि व्यवहार में समता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अतिथि आए तो हम उसको तो कुछ दूसरा खिलाएं और हम खुद दूसरा खाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हम अतिथि को खिला रहे हैं वही चीज़ हमें स्वयं भी खानी चाहिए। हम स्वयं अच्छा खाएं और अतिथि को अच्छा ना खिलाएं, ये कहीं पर से भी उचित नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि विधर्मी और विजातीय पुरुषों के साथ एक पंक्ति में बैठकर उन जैसा ही निषिद्ध आहार करें। भाव इतना ही है कि विधर्मी और विजातीय कोई भी क्यों न हो, सबको यथायोग्य शास्त्र के अनुकूल आदर सत्कार पूर्वक विनय और प्रेम पूर्वक बिना किसी भेदभाव के वही भोजन कराएं जो आपके लिए बनाया गया हो, और पहले उनको भोजन करा के फिर उनके साथ ही स्वयं भी भोजन करें। नीयत शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात मन में जरा भी विषमता नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट में हर हर महादेव जय माँ पार्वती लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।